ठीक है, यहाँ पे साउंड ठीक है। कमती आ रहा है, साउंड थोड़ा कमती आ रहा है प्रभु जी। तो माता जी आपका शायद आपका थोड़ा प्रभु जी साउंड का कुछ एकदम एकदम ओके है इधर तो मेरा रिक्वेस्ट है भक्तों को कि शायद आप लोगों का इंटरनेट को, क्योंकि मैक्सिमम मेजोरिटी भक्त बोल रहे कि साउंड ओके है। साउंड ओके है, थोड़ा चेक कर लीजिए ना तो वीडियो प्रभु जी ओके, एकदम सही आवाज आ रही है। हो रही है। हाँ तो प्लीज थोड़ा आप चेक कर लीजिए। तो अभी हम लोग अजय प्रभु को बोलते हैं तो वो रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया प्रभु जी। हाँ तो बस हम लोग शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण, ठीक है ना, और उसके बाद में हम लोग भागवतम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं स्वावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं स्वावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातम हमं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। आज की भागवतम में सभी भक्तों का फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं भक्तों के बीच में बैठ करके उनके आदेश उनकी कृपा गुरुओं की आचार्य की प्राप्त करके हम लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ करने जा रहे हैं। तो सब लोग काइंडली अपने को म्यूट कर देंगे। अजय प्रभु कुछ आवाज है देखिएगा, तो म्यूट कर देंगे सब लोग अपने को। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति दृष्टकी। आराधयो भगवान् ब्रजे तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुम अर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग श्रीमद् भागवतम का प्रथम कैंटो शुरू किया हमने, और पिछली क्लास का 5 मिनट में हम लोग जस्ट रिवाइज करेंगे, बहुत जरूरी है। हमने बताया कि श्रीमद् भागवतम भगवान की स्पिरिचुअल बॉडी से अभिन्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी ये स्क्रीन में अगर दिखा दे, इसको बुक सबके पास नहीं है तो अच्छा रहेगा।
जो अजय भी प्रभु। पढ़ेंगे। प्रभु मैं शेयर कर दूं क्या? मैंने डाउनलोड किया है। हाँ आप कर सकते हैं माता जी। तो होस्ट अजय प्रभु आपको मुझे ना इनेबल करना पड़ेगा। मैं कर दिया, आप क्या ट्राई कीजिए। तो मैं तो सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ 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 हरे हाँ। कृष्ण, थैंक यू सो मच हाँ। माता जी, थैंक यू। तो हमने पिछले क्लास में हमने किया कि भगवान का जो दिव्य शरीर है वो श्रीमद् भागवतम से अभिन्न है। पहला और दूसरा कैंटो है जो भगवान के लोटस फीट हैं। तीसरा और चौथा कैंटो है भगवान श्री कृष्ण की थाई है। फिफ्थ कैंटो भगवान की नाभि है। छठवां कैंटो भगवान का चेस्ट छाती है। सातवां आठवां कैंटो भगवान की भुजाएं हैं। नौवां कैंटो भगवान का थ्रोट गला है। 10वां कैंटो भगवान का मुखार बिंद है। 11th कैंटो भगवान का ललाट है और 12th कैंटो भगवान का सिर है। ये हमने डिस्कस किया और इसमें बात में हमने डिस्कस किया था कि पूरा भागवतम 10 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करता है। पहला जो कि कैंटो 2 से शुरू होता है रियल डिस्कशन, टॉप जो होता है जो कि सब्जेक्ट जो शुरू होते हैं कैंटो 2 से होता है। तो पहला जो सब्जेक्ट है सर्ग, डायरेक्ट जो भगवान जो क्रिएशन करते हैं उसके बारे में वर्णन हुआ है जो कि कैंटो 2 में और कैंटो 3 के आधा, फर्स्ट पार्ट ऑफ कैंटो 3। दूसरा सब्जेक्ट है विसर्ग अर्थात सेकेंडरी क्रिएशन जो ब्रह्मा जी करते हैं, इसका डिटेल में वर्णन है। थर्ड कैंटो का सेकंड पार्ट, फोर्थ कैंटो पूरा और फिफ्थ कैंटो का प्रथम पार्ट। उसके बाद में तीसरा सब्जेक्ट है स्थानम अर्थात पोजीशन, जो वेरियस जो जीव है वो अपने कर्मों के अनुसार जिनको अलग अलग जो कि प्लेनेटरी सिस्टम में स्थापित करते हैं ब्रह्मा जी, उसका डिटेल में वर्णन है जो सेकंड हाफ ऑफ कैंटो 5। उसके बाद में पोषणम है, भगवान किस प्रकार जीवों का पोषण करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कैंटो 6 में है। उसके बाद में अति माने इनक्लेशन जो कि सुर और असुर की जो एक्टिविटी है उनके बारे में डिटेल में वर्णन है कैंटो 7 में। उसके बाद में कैंटो 8 के अंदर में मनवंतर, अलग अलग जो 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं उनका बहुत सुंदर वर्णन कैंटो 8 में। कैंटो 9 में ईशानु कथा अर्थात पास्ट टाइम ऑफ गॉड एंड हिज डिवोटीज का बहुत सुंदर डिटेल में वर्णन है। कैंटो 10 में क्या है, भगवान आश्रय, मीन्स भगवान किस प्रकार हम जीवों को आश्रय देते हैं उसका डिटेल में वर्णन है। कैंटो 11 में है मुक्ति, मुक्ति मतलब हाउ टू गेट, इस भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कैसे छुटकारा पाए जाते हैं और उसका पूरा वर्णन मुक्ति जो कि कैंटो 11 में है, जिसमें नव युगेंद्र और भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कितने सुंदर जो आध्यात्मिक संदेश देते हैं। बिफोर लिविंग, बिफोर डिसअपियरिंग, माने यहाँ से इस भौतिक जगत से जब भगवान है अप्रकट होते हैं उस समय उद्धव को कितना सुंदर वो बताते हैं उसका वर्णन है। और 12वां जो अध्याय में डिस्ट्रिक्शन, तो ये किस प्रकार ये पूरा सृष्टि का विनाश होता है, ये 12वें कैंटो है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि टोटल जितने 12 कैंटो है सब में ये एक एक जो सब्जेक्ट का उसका 100% बनवाने, पूरे 12 सब्जेक्ट का वर्णन हर कैंटो में। लेकिन स्पेशलिटी क्या है कि एक एक स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है अलग अलग कैंटो। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि ये जो भागवतम है जो कि पहला कैंटो की हम बात करें, पहला कैंटो में बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर में जो वक्ता है, जो श्रोता है सुखदेव गोस्वामी और जो श्रोता है परीक्षित महाराज, उसके बाद में सुत गोस्वामी नेमी श्रेणी के जो मुनि हैं उनके बारे में, उसके बाद में जो कि पूरे भागवतम के जो महान भक्त हैं कुंती रानी, उसके बाद में पांडव, भीष्मदेव, इन सब के बारे में नारद मुनि जिन्होंने व्यास देव जी को इंस्पायर किया था, व्यास देव जी के बारे में इनका बहुत डिटेल में वर्णन ये कैंटो 1 में ही हमको मिलेगा, तो हमको बहुत अच्छे से सुनना है। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया और उसके बाद में हमने शुरू किया श्लोक नंबर 1 से कि सबसे पहले
कि पहला श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के महान गुणों का वर्णन है, 7 गुणों का वर्णन हुआ है। सबसे पहले बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो ही रियल क्रिएटर है, इस भौतिक जगत के क्रिएटर है, उसी को वो ही मेंटेन करते हैं और वो उसके बाद में डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। कैसे करते हैं हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे, समझ पाएंगे। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि भगवान क्या है, अन्वया इतरत और अव्यक्त, अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान पूरे सब कुछ जानते, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तीसरा था भगवान स्वराट, माने भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। चौथा हमने किया था कि ये भगवान श्री कृष्ण ही है जिन्होंने ब्रह्मा जी को प्रथम वैदिक उपदेश प्रदान किया था, ये चौथा। पांचवा था कि भगवान इतने महान है, उनकी जो बहिरंगा शक्ति, इल्यूजरी एनर्जी ऐसी है जो बड़े बड़े मुनियों को और देवताओं को भी भ्रमित कर देती है, और उन्हीं की एनर्जी के चलते ये भौतिक जो कि असत्य है, अब वास्तविक है, वो वास्तविक प्रतीत होता है। वो कैसे होता है, 3 गुणों के प्रभाव से, उसको भी हम अलग डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सातवां हमने कहा था कि भगवान जो श्री कृष्ण है, जो कि अपनी शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, वो हमेशा भौतिक जगत से अलूफ रहते हैं और वो शाश्वत रूप से अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं। ये 7 गुण भगवान के थे। उसके बाद में भागवतम में जो 7 स्पेशल जो गुण है, जो भागवतम के हमने डिस्कस किया था। सबसे पहला कि भागवतम कैतव धर्म, अर्थात जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो केवल भौतिक सुख दिलाने में, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। कहता है कि ये वास्तव में जीवन का उद्देश्य नहीं है, जो कि और जितने भी वैदिक शास्त्र है हम उनमें पढ़ते हैं तो उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में लिखा है और भगवान के बारे में भी लिखा है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए व्यासदेव जी ने इस भागवतम में सबसे पहले दूसरे श्लोक में उन्होंने प्रोजितता कैतव धर्म को पूर्ण रूप से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा भागवतम का गुण है, ये सर्वोच्च सत्य, परम सत्य का उजागर करता है। परम सत्य क्या है, भगवान है और भगवान की भक्ति है, इसको उजागर करता है। और तीसरा बताते हैं, तीसरा गुण कि ये भागवतम उन्हीं के द्वारा सुना जा सकता है जिनका हृदय प्योर है, जिनमें कोई भी डुप्लीसिटी नहीं है, डिप्लोमेसी नहीं है और किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गुण है। लेकिन हम बद्धजीव है, अगर हम भागवतम को शुद्ध भक्तों के बीच में रहकर रेगुलर करेंगे, पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो स्वतः ही ये सारे दुर्गुण हमारे हृदय से निकल जाएंगे। उसके बाद में रियल सब्सटेंस, जो कि अभी मैंने बता दिया भागवतम का क्या है, वो प्रदर्शित करता है, वो उजागर करता है, वो क्या है, भगवान की शुद्ध भक्ति। पांचवा क्या है, ये 3 तापों से हमें मुक्त कर, 3 फोल्ड एनर्जी है, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, इसको पूरी जड़ से हमारे उखाड़ देता है। इससे हमको ओवरकम है, हमका जब हम भक्ति करते हैं तो इसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। और छठवां सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वयं व्यासदेव ने, जो कि नारद जी से इंस्पायर होकर करके व्यासदेव जब भगवान के 70वें अवतार है, स्वयं उन्होंने ये भागवतम लिखा है। और लास्ट में तो 7वां जो इस भागवतम का कि जो हृदय से, मन से भक्तों के बीच रह करके इस भागवतम को सुनता है, सारे उसके अनर्थ निकल जाते हैं और स्वयं भगवान उसके हृदय में विराजित हो जाते हैं। विराजित होने का मतलब है कि सारे दुर्गुण निकल जाते हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है। हम भौतिक जगत से डिटैच होकर भगवान से अटैच हो जाते हैं और हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये हमने दूसरे श्लोक से पढ़ा। और जो 3rd श्लोक है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने पढ़ा कि जो सारे वेद हैं, जितने भी व्यासदेव ने वेदों की उपनिषद, वेदों की, पुराणों की जो उन्होंने रचना की है, वो सब क्या है, वेद क्या है, कल्प वृक्ष है। लेकिन जो भागवतम है, भागवतम जो है, जो कि निचोड़ है किसका, सारे वेदों का, सारे पुराणों का, जितने भी उपनिषद है, उसका जो निचोड़ है, उस सारे कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, पका हुआ फल है। और इस फल को जिस प्रकार तोता टच करता तो और मीठा हो जाता, उसी प्रकार
सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से जो सुनता है वो बहुत मीठा लगता है। इसलिए किया मुहु रहो, ये सब लिखेंगे। मतलब क्या हुआ कि भागवतम को सदैव रेगुलर हमको स्टडी करना है, इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए कि कभी पढ़ लिया और कभी नहीं पढ़ा। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में चौथे श्लोक से आज हम स्टडी करते हैं। ये जो चौथे से लेकर के पूरा जो बाकी कैंटो 1 का ये चैप्टर 1 है, उसके अंदर में जो मुनि है, जो से हमने डिस्कस किया था, जो नैमिषारण्य के मुनि है, सनकादि अर्थात सनक मुनि और उनके जो भी मुनि सारे इकट्ठे होते हैं और सुत गोस्वामी भी वहां आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपने जो भागवतम सुनी थी, जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो भागवतम सुनाए थे, उस समय आप वहां प्रेजेंट थे, तो वो सारी भागवत हमें सुनाइए। और तब वो क्या है, कुछ 6 प्रश्न करते हैं और उन 6 प्रश्नों को हम डिटेल में क्या क्या प्रश्न करते हैं उसको हम लोग श्लोक नंबर 4 से हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब भक्तों का आदेश था कि हम लोग श्लोक वाइज चलना चाहिए, थोड़ा फास्ट चलो, तो हम लोग श्लोक वाइज चलते हैं और चेष्टा करेंगे कि जितना ज्यादा हम लोग कवर से तो हम सब लोग ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो नेमि से अनिमिष क्षेत्रे ऋषय शौनक आदय शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आशत। एक बार नैमिषारण्य वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से, ठीक है। तो इसके अंदर में जस्ट जो कि हमने डिस्कस किया, सनकादि मुनि जो कि नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए थे और वहां पर सुत गोस्वामी भी आते हैं। ठीक है, किस उद्देश्य से आए थे? 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के। ठीक है, तो इसमें मैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, जो मैं पढ़ रहा हूं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक और बाकी जो ऋषि हैं एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता का सही मार्ग नहीं जान पाते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति फैल सके। ऐसे लोग समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र हैं और वे व्यक्तिगत कष्ट झेल कर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है तथा अन्य सब देवता, मनुष्य, सिद्ध चारण, विद्याधर अन्य सारे जीव इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सींचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों का स्वयं पोषण होता रहे, किंतु यदि शाखाओं तथा पत्तियों को विलग कर दिया जाए तो उनका पोषण संभव नहीं। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाती है। इसी प्रकार जब इस मानव समाज को शाखाओं तो पत्तियों की तरह भगवान से छिन्न कर दिया जाता है तो उसकी सिंचाई नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। हरि बोल। कितना सुंदर इसने बताया है कि जो भगवान के शुद्ध जो ऋषि मुनि वहां पर नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए थे, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो एक ही कार्य करता है, उसका कार्य क्या है? भगवान के आदेश का पालन करना। और भगवान का आदेश क्या है? जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होए तारो एक दिन। केवल अपना कल्याण नहीं करना है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। तो भगवान चाहते मेरी सारी आत्माएं जो भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि 3 ताप से पीड़ित हो रही है, उनको किस प्रकार इस कष्ट से छुटकारा। तो ये जो मुनि हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो यहाँ पर आते हैं। उनका उद्देश्य क्या है कि किस प्रकार हम बद्ध जीव का कल्याण कर सके। ठीक है, ये उद्देश्य था, ये रियल उद्देश्य था। नेक्स्ट श्लोक। ते एकदा तु मुनय प्रातः उत उत अग्नय सत्कृतम सुतमासीनम प्रपक्षु इदम
आध रात एक दिन यज्ञ की अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा शील सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन प्रदान करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न किए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमने शुरू में कहा था कि वो जो प्रश्न करते हैं मुनि, निम्नलिखित प्रश्न उनसे किए, तो वो क्या क्या प्रश्न है हम सुनेंगे, बहुत ध्यान से हम लोग सुनेंगे। ऋषि उच्च त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि च अनघः आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्णतः मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों से निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी। यहाँ पर मुनियों के माध्यम से जो वक्ता होता है, वक्ता के क्या गुण होने चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बताया। पहला क्या कहा गया? अनघ। अनघ का मतलब है कि वो सारे पापों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में क्या कहा कि धर्मशास्त्राणि, कि क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में पढ़ा, आपने सारे इतिहासों को पढ़ा है, माने वो सारे शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, पाप से मुक्त होना चाहिए, तभी वह शास्त्रों की अच्छे से व्याख्या कर सकता है। तात्पर्य में थोड़ा सा हम समझेंगे। गोस्वामी या श्री व्यास के प्रामाणिक पति को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध, मातक सेवन एवं सभी प्रकार की दुष्ट क्रिया। किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो, जो निष्कलंक चरित्र वाला हो और उपरत पापों से रहित न हो। उसे व्यास आसन पर न बैठाया जाए। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये गुण बताया है जो वक्ता है, जो व्यास आसन पे बैठता है। और सुत गोस्वामी जी एक महान शुद्ध भक्त थे, जिनको सुखदेव गोस्वामी और जिन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाया को डायरेक्ट उनके मुखारबिंद से सुनने का सुअवसर प्रदान हुआ था। नेक्स्ट, यानि वेद विदाम श्रेष्ठ भगवान वादरायण अन्य च मुनय सुत परावर विदो विदु। हे सुत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत है, और आप उन मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान के निष्णात हैं। तो यहाँ पर उनको ग्लोरीफाई करते हैं निमिषारण्य के मुनि, किसका? सुखदेव गोस्वामी का। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, कोई व्यासासन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे सब अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत के आस्तिकवाद को प्रस्तुत कर सके। आस्तिकवाद को, नॉट नास्तिक, आस्तिकवाद को प्रस्तुत कर सके। श्री सुत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, वो एकदम बोनाफाइड शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यास आसन पर बैठाया। श्री व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रामाणिक सत्यादेश अवतार है, ये भगवान के सत्यादेश अवतार है। तो हम लोग बहुत सुंदर यहाँ पर बताया है कि एक जो वक्ता होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, तभी वह हृदय से, क्योंकि उसका हृदय सारे अनर्थों से मुक्त होता है, वो पूरा भगवान को पूर्ण शरणागत होता है, और तभी वो पूरा हृदय से भगवान क्या बोलना चाहता है एज इट इज वो हम बद्ध जीवों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए हमको प्रयत्न करना चाहिए कि हम हृदय से पूरा भक्ति के सामने इस अपने भगवान के जो भक्तों के बीच में बैठ कर करके भागवतम का हमें पाठ श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें और एक वक्ता के गुण बताए गए हैं, भक्त के गुण बताए गए। वेतत त्वम सौम्य तत् सर्वम
तत्वतः तत् अनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शीर्षस्य गुरव गुह्यम अपि उत। और चूंकि आप विनीत हैं, आपने गुरुओं के एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो क्या है कि वक्त जो भगवान का भक्त है उसको क्या होना चाहिए, बहुत विनम्र होना चाहिए। सौम्य का मतलब क्या हो गया, शुद्ध तथा सरल व्यक्ति, जिसका हृदय बिल्कुल सबर हो, सरल हो, कोई उसमें डुप्लीसिटी नहीं हो, कोई भी तरह की उसमें चापलूसी ना हो, नंबर 1 सौम्य। दूसरा स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब हुआ विनीत, माने पूरा विनीत भाव से, ही शुड बी वेरी सबमिसिव, बहुत विनीत भाव से उसको उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये गुण बताए गए हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी थोड़ा बताते हैं। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को प्रसन्न करने तथा उनके सुभाषिष प्राप्त करने। तो कितनी बढ़िया यहाँ बात बताया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया, मैं अपने गुरु के चरणारविंदों को नमस्कार करता हूँ, उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे प्रसन्न रहते हैं तो आत्म के मार्ग में विघ्न नहीं भिन्न आते, अप्रसन्न रहते हैं सॉरी, तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न भिन्न आते हैं। अतः ये आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति आज्ञाकारी तथा तो हमको क्या है, गुरु के प्रति हमें पूर्ण सम्मिशित और पूरा समर्पित होना चाहिए, जिससे गुरु प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान और गुरु प्रसन्न होते हैं तो स्वतः ही वो जीव पर कृपा करते हैं, अपने आप उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है। गुरु अंतर्यामी होता है, वो शिष्य की भावनाओं को समझ जाता है, और जब वो वास्तव में पूर्ण रूप से सबमिसिव होता है, पूर्ण समर्पित होता है, तो स्वतः ही उसकी गुरु की कृपा शिष्य पर अपने आप बरसती है, उसे और कुछ करना नहीं पड़ता। नेक्स्ट श्लोक 9। तत् अंजसा आयुष्मान भवता यत विनिश्चितम पुंसाम एकांतता श्रेय तत् न संसितुम अर्हसि। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाए कि आपने जन सामान्य के परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। देखिए, ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न मुनियों का क्या है कि हे प्रभु, हे सुत गोस्वामी, आप बताइए कि जीव का वास्तविक कल्याण कैसे हो सकता है, वास्तविक जीवन का कल्याण क्या हो सकता है, ये हमें बताइए। जीव का वास्तविक उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, किसमें उसका वास्तविक कल्याण है, ये पहला प्रश्न है। तो देखिए, ये सुनते ही कितना हमको समझ में आ जाता है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो बद्ध जीवों के लिए उद्धार के लिए कितने जागरूक, कितने चिंतित रहते हैं। ये बहुत बड़ा गुण होता है ये भगवान के भक्त का। यदि कोई भगवान का भक्त है, तो रियल भक्त है, तो उसका क्या सबसे बड़ा उद्देश्य क्या रहता है, उसकी इच्छा क्या रहती है कि भगवान के आदेश का पालन करना। और भगवान का आदेश जो हमने डिस्कस किया, क्या किस प्रकार अपना ही नहीं सारे बद्ध जीवों को किस प्रकार इस भौतिक जगत से उनको छुटकारा दिला सके, ये सबसे बड़ा है। और उसी चीज को ध्यान में रख करके ये जो मुनि है अपने लिए नहीं पूछ रहे कि मेरा कैसे कल्याण होगा, मैं क्या कर सकूं, नहीं। सबसे पहला प्रश्न है कि जीवों का वास्तविक कल्याण किसके अंदर है। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, भगवत गीता में आचार्य की पूजा का आदेश है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर सामान्य जनता के कल्याण, विशेषतः उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रिय लोह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सुत गोस्वामी से प्रार्थना की कि ये सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हैं। मुनियों ने परम कल्याण की जिज्ञासा की, जो समस्त लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न करते कि जीव का किसमें कल्याण है, और तुरंत
प्रश्न करने के बाद में गोस्वामी को बोलते हैं, हे प्रभु, हे सुत गोस्वामी, ये जो कलयुग आ गया है और कलयुग के जो लोग हैं उनमें बहुत सारे दुर्गुण हैं, कमियां हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए सारे शास्त्रों का निचोड़ हमको बताइए। अर्थात लोगों की जो कलयुग में जो कमियां हैं उसको देखते वो बताते हैं कि आपको डिटेल में पूरे शास्त्रों के बोलने की दरकार नहीं है, क्योंकि कलयुग के जीव समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए उन सारे शास्त्रों को जिन्होंने आपने पढ़ा है, जिसको आपने सुना है, उनका सारा जो वास्तविक निचोड़ है वो आप हमें बताएं, जिससे कि बद्ध जीवों का कल्याण। तो नेक्स्ट श्लोक में तुरंत समझ में आता है कि जो कल युग के जीव है उनकी क्या कंडीशन है, इसके बारे में बताता है श्लोक नंबर 10 में। प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मत्य मंद भाग्या ही उपद्रुता। तो इस अर्थ पढ़ते हैं, हे विद्वान, कली के इस लोह युग में लोगों की आयु न्यून है। सबसे पहले क्या है, लोगों की आयु न्यून है। दूसरा, वे झगड़ालू होंगे, चारों तरफ कलह होगा। तीसरा, वो लोग आलसी होंगे। चौथा, पथ भ्रष्ट होंगे। पथ भ्रष्ट का मतलब है वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, वर्णाश्रम धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, अपने विचार से जीवन यापन करेंगे। और कितनी बड़ी बात लिखा है, अभागी होंगे तथा साथ साथ सदैव विचलित रहेंगे। सदैव अभागे रहेंगे, विचलित होंगे, झगड़ालू होंगे, आलसी होंगे, पथ भ्रष्ट होंगे। तो जब इतने दुर्गुण हैं कलयुग के जीवों में, तो वो किस प्रकार, इतने जो शास्त्र जो आपने सुना है, जो हमारे आचार्यों ने लिखा है, कैसे समझ पाएंगे। इसलिए कृपा करके आप इन सारे शास्त्रों का निचोड़, वो भी किसमें, सरल भाषा में हमें बताइए। तो थोड़ा सा हम तात्पर्य में पढ़ते हैं बीच बीच में। जो कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त भोजन नहीं, अपितु अनियमित आदतें हैं। अनियमित आदतें हैं। कोई भी व्यक्ति आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक पराशिता एवं रहन सहन के कृत्रिम मानदंड मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन अवधि घट जाती है। तो अल्प आयु का कारण क्या है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। उसके बाद में आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्मसात माने आध्यात्मिक दृष्टि के मामले में भी अत्यंत काहिल है, घिरे हुए हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को समाप्त कर सकता है और भगवान के शाश्वत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इसके विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। तो ये बताया है प्रभुपाद जी ने, ठीक है। और बताया है प्रभुपाद ने, इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार है, अपितु विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपथों तथा सिनेमा, खेलकूद, जुआ, क्लब, सांसारिक पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटा आदि से धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंच खड़े कर ले देते हैं और शास्त्रों पर आधारित नहीं होते। जो शास्त्रों पर आधारित नहीं होते और प्राय ऐसे लोग ही जिन्हें इंद्रिय तृप्ति का वैसे ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते जा रहे हैं। जो कि अभी उपदेशामृत में जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, उसमें भी इस बात पर जीव गोस्वामी ने बहुत जोर दिया। अत्यार प्रायश्च प्रज्वल्पो नियमात् जनसंज्ञ लोलम सद्विद भक्ति नश्यति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वही चीज है यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में बताते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धाहीनता से पूर्ण है। मनुष्य अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मापदंड बनी हुई। कितनी बढ़िया। अतएव आज के मानव समाज में विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया।
नेमिषारण्य के ऋषि मुनि पतितात्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक है, अतः वे श्री सुत गोस्वामी से उपचार रेमेडी पूछ रहे हैं कि इस तरह जो कि बद्ध जीव है, जो कि इतनी गर्हित अवस्था में है, उनका कल्याण कैसे हो, इसके बारे में बताइए। ये नेक्स्ट श्लोक, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधु अत्र यत् सारं समुद्र घृत्य मनीषया ब्रूहि भराय भूतानां येन आत्मासु प्रसिद्धति। शास्त्रों में अनेक विभाग है और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है, जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण होती हमें समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो ये दूसरा प्रश्न मुनि पूछते हैं। पहला प्रश्न क्या था कि जीव का कल्याण किसमें है, दूसरा कि ये जो शास्त्र की जो है, इन शास्त्रों का वास्तविक उद्देश्य क्या है, उसका उपदेश क्या है। अर्थात दोनों का मतलब एक ही हो गया। जीव का लक्ष्य क्या है, जीव का कार्य क्या है, भक्ति करना, और शास्त्रों का उपदेश भी क्या है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति करना। तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न अलग अलग है, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है। ठीक, इस कलिकाल में सामान्य जनता की पति अवस्था को ध्यान में रखते हुए नेमिषारण्य के मुनियों ने श्री सुत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाए, क्योंकि इस युग में पतितात्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति के इन विभिन्न शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। ये तात्पर्य के पहला ग्राफ का लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो ये बताते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि आप जितने भी शास्त्र हैं उनका निचोड़ क्या है, उद्देश्य क्या है, वो हमें बताइए। तो देखिए, इसी चीज को ध्यान में रख कर करके व्यास देव जी ने, नारद मुनि व्यास देव को बताया। व्यास देव ने बहुत सारे उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण लिखे थे, लेकिन वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं थे। वो तो चूंकि भगवान के सक्तावेश अवतार है, लेकिन नारद मुनि ने बताया कि तुमने इतनी बातें लिखी है, लोग नहीं समझ पाएंगे, जो मूल बात है उसको भूल जाएंगे, उसको नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि इन कलयुगी जीवों के लिए तुम एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिससे समझ में आ जाए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति। वही चीज आप बताइए। यही नेमिषारण्य के मुनि सुत गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, सुत जानसी भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो यश चिकीर्ष्या। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान देवकी के घर में प्रकट। ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है कि हे सुत गोस्वामी, आप बताइए भगवान श्री कृष्ण का वसुदेव देवकी के पुत्र रूप में इस धराव पर आने का क्या प्रयोजन था, क्या कारण था। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है। उत्तर हम लोग बाद में सुत गोस्वामी देंगे, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तन्न सुषमाणानाम अहर्षि अंग अनुवर्ति वर्णितुम यस्य अवतार भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। हे सुत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक है। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके कहने तथा सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। बहुत ध्यान से, कितना सुंदर श्लोक है। ये चौथा प्रश्न करते हैं मुनि क्या? हे सुत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के, भगवान तथा उनके अवतारों कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, ये पहला हमने, और उनके जो अवतार है। तो यहाँ पर मेनली मुनि पूछना चाहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, भगवान का जो पुरुषा अवतार है, पुरुषा अवतार के बारे में
यहाँ पर पूछते हैं कि जैसे महाविष्णु, उसके बाद में गर्भोदक्षाय विष्णु, उसके बाद क्षीरोदय विष्णु के बारे में बताइए जिन्होंने इस भौतिक जगत की, ब्रह्मांड की रचना की। इसके बारे में अवतार में एक चीज ये। दूसरा यहाँ क्या पूछते हैं कि कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा दिए गए उपदेशों को बताएं, क्योंकि उनके कहने और सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। कहने वाला माने वक्ता और श्रोता दोनों का उत्कर्ष होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, यहाँ पर परम सत्य के दीप संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई है। पहली शर्त क्या है? श्रोता को अत्यंत निष्कपट एवं उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा से हो। देखिए दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरलाइन कीजिए। पहला तो श्रोता है, श्रोता की भावना क्या होनी चाहिए कि मेरा कल्याण और मैं कैसे दूसरों का कल्याण, नॉट ओनली जस्ट टू गेन नॉलेज, नॉट जस्ट टू गेदर नॉलेज। अगर केवल नॉलेज प्राप्त करने के उद्देश्य हम भागवतम पढ़ते हैं तो वो केवल ज्ञान ही रह जाएगा, मस्तिष्क रह जाएगा, हम घमंडी बन जाएंगे, हमारी चेतना भी। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जो श्रोता को क्या होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए और उत्सुक होना चाहिए। भगवान के भक्तों के मुखाग्नि से सुनने के लिए बहुत इच्छुक होना चाहिए कि मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज भगवान के सुत बुक के मुखार बिंद से भगवान के बारे में सुनने को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है? दूसरी शर्त है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कलयुग के लिए स्पेशली प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य लिखा है। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देश में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनित भाव से श्रवण करने की कला सीखने की कला सीखने, बहुत सबमिसिव होना चाहिए, पूरा समर्पित होना चाहिए, अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। और जब जितना गुरु को प्रसन्न करेंगे और उनको सरेंडर होंगे उतनी हमारे में सरलता आएगी, हमारे जो दुर्गुण निकल जाएंगे। और जब दुर्गुण निकल जाएंगे तब हम गुरु की बात को अपने हृदय में धारण कर पाएंगे। लेकिन हमारे में कपट रहेगा कि मैं गुरु से अभी सीख लूंगा, उसके बाद में मैं गुरु बन जाऊंगा और मैं प्रचार करूंगा, ये भावना रहेगी तो कभी भी हमारे हृदय में ज्ञान नहीं आ सकता है, हमारा जीवन परिवर्तन, हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। सुत गोस्वामी तथा नेमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि सुत गोस्वामी शील व्यासदेव की परंपरा के हैं और नेमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्कपट जीव है जो सत्य जानने के लिए लालायक। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं जो वक्ता है सुत गोस्वामी, जिनके बारे में सुना है, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तभी वो सुखदेव गोस्वामी और पश्चिम मार्ग के बीच में जो भागवतम कथा उसको सुन पाए। और उसी तरह नेमिषारण्य में इकट्ठे हुए जो मुनि है वो भी भगवान के शुद्ध भक्त है, निष्कपट है। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों द्वारा किए हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश आध्यात्म मार्ग में सभी मनुष्यों के लिए सहायक होते हैं, तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अगर ये गुण जो बताए गए श्रोता और वक्ता में होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आपन संस्कृति घोराम जत नाम विवश घृणीन तत् सद्य विमुच्येत यत विभेति स्वयं भयम। जन्म तथा मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय इसके नाम से भयभीत। हरि बोल। यहाँ पर भगवान के नाम की महिमा का कितना सुंदर वर्णन कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, ये श्लोक उजागर करता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण हर एक के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे महान असुर तथा अन्य शक्तिशाली जीव
भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वसुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर दिया है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु ही उनकी उनमें पहचान होती है। यहाँ पर यह कहा गया कि श्री कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। इससे सूचित होता है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़ा संकट उपस्थित होने पर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में अजामिल, चाहे अनजाने में या बाध्य होकर, दोनों केस में उच्चरित करने पर जन्मता मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। तो हरि नाम कितना महान है। नाम नाम कारी सकता निज सर्वशक्ति, तत्ता पिता निमित स्मने न काल, पिता भगवन निर्देश में। शिक्षा अष्टकम के दूसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसको हमेशा याद कीजिए प्लीज। चैतन्य चरितामृत के 8 श्लोक को रिपीट करेंगे तो हमारी चेतना में महान परिवर्तन आएगा, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, उन्होंने अपने शिक्षा के दूसरे श्लोक में लिखा, नाम नाम कारी सकता निज सर्व शक्ति। मैंने भगवान के नाम में भगवान ने सारी शक्ति प्रदान, लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरा उस नाम के प्रति प्रेम नहीं होता, उसमें मुझे रस नहीं मिलता। वो रस क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे हृदय में दुर्गुण भरे हुए हैं। और जैसे 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 हरि नाम की जपमाला करेंगे, उनका श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो सारे अनर्थ धीरे धीरे मिट जाएंगे और स्वतः ही भगवान की भक्ति हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम की महिमा के बारे में यहाँ पर बताते हैं। नेक्स्ट, यत पाद संशयासुत मुनय प्रसमायना सद्य पुनंति उपस्पृष्टा स्वर धुनि आप अनुसेवया। हे सुत, जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। हरि बोल। ये तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं प्लीज। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। क्यों? कैसे? भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। अर्थात भगवान कभी भी डायरेक्ट कृपा नहीं करते हैं। अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना जरूरी है, नहीं तो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं, जिससे ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का संकेत मिलता है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के समान आदरित है, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम, भगवान, फिर से ध्यान से, भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतितात्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्र को ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु उप भगवान कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्कपट शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति मार्ग है। तो यहाँ पर देखिए, नोट करेंगे क्या बात बोला गया। समरी में बताता हूँ कि जो गंगा है, हम जो भी पाप करते हैं, गंगा में स्नान करने से, गंगा के आश्रय होने से हमारे पापों को नष्ट होता है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, अगर भगवान के शुद्ध भक्त के शरण में जाते हैं तो पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। तो जब पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी तो पाप करने का दरकार ही नहीं पड़ेगी। पाप करो और फिर जाके गंगा में स्नान करो, फिर पाप को धो। तो ये तो हाथी स्नान हो गया ना, कि हाथी गंगा में जाके स्नान करता है, फिर आता अपने ऊपर धूल छिड़क देता है। लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति में हम रहते हैं
तो पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है, पाप हमारे से होएंगे नहीं। इतने महान होते हैं भगवान के सूक्त। हरे कृष्णा। सॉरी, आज 8 बज गया है, तो अभी हम लोग श्लोक नंबर 15 तक किया है, जिसमें हम लोगों ने, मुनियों ने जो 6 प्रश्न किए थे उसमें से हमने 4 प्रश्न के बारे में यहाँ पर पढ़ा। पहला प्रश्न क्या है कि जीवों का वास्तविक कल्याण किसमें है, और जो हमारे शास्त्र हैं उनका निचोड़ क्या है। तीसरा प्रश्न क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के गर्भ से क्यों उन्होंने जन्म लिया, उसका उद्देश्य क्या। और चौथा हमने पढ़ा कि भगवान के अवतार, भगवान के अवतारों, भगवान और भगवान के अवतारों के बारे में हमें बताइए, जो कि मेनली पुरुषा अवतार के बारे में। ये 4 प्रश्न के बारे में पढ़ा, और 2 मूल्य बातें हमने सीखी। क्या, भगवान का नाम कितना पावरफुल है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कितने शुद्ध होते हैं, जिनके शरण में आने से पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। जबकि गंगा हमारे जो पाप करते हैं उसको धुलती है, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त के शरण में जाने से पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाती है। हरे कृष्णा। हमने जो पढ़ा है हम लोग फिर से घर में तात्पर्य पढ़ेंगे, और कल फिर हम लोग उपस्थित होंगे, आगे भागवतम को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई, सॉरी थोड़ा फिर आज लेट, मैं सोचा था 10 मिनट पहले खत्म कर दूंगा, लेकिन तो जिससे प्रश्न, तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग कल उसको आगे कंटिन्यू। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ अरुण प्रभु, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ अरुण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थोड़ा सब लोग बाकी म्यूट एक बार करेंगे। म्यूट कर ले अपने आप को, क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते 5 मिनट। प्लीज। प्रभु जी एक छोटा क्वेश्चन है, पूछिए। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मेडिटेशन है मन में, मान लीजिए कि ये बार बार बात आती है कि शुद्ध भक्त से हमको भक्ति सीखने मिलेगी और उनसे ही हमारा कल्याण होगा। हाँ और प्रभु। ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है प्रभु जी, शुद्ध भक्त मिलना। हाँ प्रभु। ये बार चैलेंज सामने आता है कि शुद्ध भक्त मिलना ही चैलेंज है। हाँ हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। तो और वो भी गुरु। हाँ प्रभु। तो प्रभु ये आप शुद्ध भक्त वो भी गुरु जुड़े। प्रभु ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जे कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो इतना पावर उसकी। प्रभु जी एक समय भी। हरे कृष्णा। प्रभु जी 1-2 लाइन और बोलूं थोड़ा सा उसके बाद। हाँ हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी थोड़ा सा एक बोलूं तो इसमें जैसे बात है ना कि ये जो इसमें पीछे में भी बात है कि ये कलयुग में लोग हमेशा विचलित रहते हैं। हाँ प्रभु। तो वो बहुत अभागी हो, वो हमेशा विचलित रहते हैं। हाँ तो ये जो मुनियों ने कहा तो विचलित रहते हैं, ये वर्ड मेरे को बड़ा मैंने ये किया कि वो भक्ति में है, हम लोग भक्ति गुरु परंपरा में भी है, भक्ति में, और वो भी हमेशा विचलित रहते हैं। मतलब हाँ विचलित रहना जो है ये बहुत डिस्टर्ब करता है। इससे मेरा ये बात वापस आ रहा है कि शुद्ध भक्त मिलने का जो चैलेंज है, क्योंकि ये कैसे रिजॉल्व हो, मतलब विचलित से, वो विचलित तो मन विचलित जो है उससे निकल नहीं पाते। हाँ प्रभु। ये अच्छे भक्त भी हमको लगता नहीं निकल पाते। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा प्रभु। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, प्रभु अरुण प्रभु बहुत ध्यान से, इसीलिए इन कलयुग के जो बद्ध जीवों की के चेतना को, उनके प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, और कि उनके जो भी दुर्गुण है, जो कि उनकी कमियां उनको हमने पढ़ा, उसको ध्यान में रखते हुए, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक ही सेंटेंस करके कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमर आज्ञा गुरु हो तारो यही देश। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत लिबरल हो गए हैं। उनको मालूम है कि जो आपने शुद्ध भक्त की बात कहा है कि शुद्ध हृदय की बात है, ये चीज हम समझते हैं। हम सब लोग में क्या है, दुर्गुण भरे हुए हैं, और अगर उसको स्ट्रिक्ट सेंस में लिया जाएगा तो हमको कथा करने का कोई अधिकार नहीं, हम लोग नहीं बोल पाते।
लेकिन चेतन महाप्रभु की कृपा से उनके आदेश को समझ कर करके गुरु के सामने क्षमा याचना कर करके हम साहस करते हैं कि कैसे हम बैठ करके, इससे हम लोग क्या कहते हैं कि ट्रूली स्पीकिंग आज हम लोग भागवतम करते हैं, इट इज ए भागवतम स्टडी। हम भागवतम स्टडी करते हैं, हम में वो क्वालिटी नहीं है, हमारे में वो गुण नहीं है कि जो हम भगवान के आदेशों को, जो कि जिसके लिए सबसे पहले शुद्ध हृदय है, फ्री फ्रॉम ऑल कंटामिनेशन होना चाहिए, बोले यही मैं समझता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, एक तो ये होगी। हाँ प्रभु, एक यही है। अदरवाइज चेतन महाप्रभु ये नहीं पढ़ बोलते, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो तारो। हरे कृष्ण प्रभु। हमारा एक प्रश्न है। हाँ, आप जो भागवतम शुरू करने का पहले वो नारायणं नमस्कृतं नष्ट प्राय से, वो तो भागवतम का श्लोक है, हमको मालूम है। हाँ, बाद में जो 2 श्लोक बोला वो किधर से आए प्रभु? कौन कौन सा प्रभु एक बार थोड़ा बताएंगे? वो हमको मतलब वो सुना है, हमको मालूम नहीं पड़ा। वो नारायणं नमस्कृतं वो तो मालूम है। मंगलाचरण के समय में जो प्रभु जी बोल रहे हैं। अच्छा, वो नारायण नमस्कृतम और नष्ट प्रायेषु बद्धेषु, ये दोनों तो मालूम है। हाँ, बाद में जो आप और बोला, ओ अच्छा, आराध्य यो भगवान। हाँ, वो किधर? ये प्रभु चैतन्य संदर्भ से है। अच्छा, चैतन्य संदर्भ से है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, हम चाहेंगे कि आप सबका एक बार ना हम लोग को भेज दें, ताकि हम लोग भी सारे ना आपके गरीब हो। जरूर से माता जी, मैं आज ही भेजने का प्रतिबंध को खाली याद दिला दीजिएगा, ठीक है? ये चेतन मंजूषा से है या चेतन उसमें चेतन मंजूषा से है ना? हमको श्लोक चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है, ओके, मैं दे दूंगा, भेज दूंगा प्रभु। ओके प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे इसी तरह मुझे इंस्पायर करते रहिएगा, जैसे हम लोग मिल करके। प्रभु जी, इसका रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा? मैं कोशिश करूंगा कि ऑडियो वाला वर्जन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में चले जाए। अदरवाइज तो जिसको जैसे चाहिएगा फिर जूम वाला मैं देखता हूँ, मैं ग्रुप में अपने करता हूँ। एक ग्रुप बना लीजिए ना श्रीमद् भागवतम। हाँ, तो देख लेता हूँ। अजय प्रभु बहुत डेडिकेट है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम अरुण प्रभु और सभी भक्तों को मेरा हार्दिक प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज का हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।